सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसमें जितने भी एग्जाम्पल हमें 7.1 जो एक्सरसाइज है उसमें में एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को हम इसमें सरल करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आने वाली नई वीडियो में मैं बना दूंगा, उनके सभी एग्जाम्पल की वीडियो। तो इसमें हम 7.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हो तो उनकी वीडियो मैंने बना दी हैं, 10th क्लास गणित चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें शुरू करेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर इसका फर्स्ट है उसमें हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा और सेक थीटा होता है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। चलिए उससे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इनके फॉर्मूले लिखे हैं जो बुक में हमें दिए गए हैं। तो ये सभी फॉर्मूले आपको मैथमेटिक्स की बुक में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसको हम दो तरीके से और लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए कोस को हम इस साइड में लेके आएंगे तो कोस माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इनको चेंज करते रहेंगे। इसी तरह से दूसरा जो फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसी तरह से इसको दो तरीके से और लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं इसको, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। सभी फॉर्मूलों का जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों को हम काम में लेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर हमें दिया गया कोट थीटा प्लस थैन थीटा बराबर दिया गया कोसेक थीटा और सेक थीटा। हमें ये सिद्ध करना है, यानी कि उत्तर हमारा ये आना चाहिए। तो इसके लिए पहले ये देखना है कि कोसेक कब बनता है, जब हमारे पास में 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा आ जाएगा तो उसको हम कोसेक थीटा लिख देंगे। गुणा में सेक थीटा कब होगा, जब 1 कोस थीटा। इस तरह से हमारे पास में लास्ट में आएगा तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे। तो ध्यान ये रखना है कि हमारा लास्ट में उत्तर ये आना चाहिए। चलिए यहाँ से हम इसको सरल करेंगे। इस पार्ट को हम कहते हैं LHS और इस पार्ट को हम कहते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सरल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर कोट थीटा को हम साइन, देखिए सबसे सरल तरीका ये है कि जितना हो सके क्वेश्चन को हमें साइन कोस में चेंज करना है। तो यहाँ पर कोट थीटा को हम साइन कोस में बदलेंगे तो कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, और प्लस में उसके बाद में आगे है टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटे कोस, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम टेन थीटा को साइन बटे कोस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद में अब देखिए संख्या हो गई हमारी, जो क्वेश्चन है वो बट्टे में आ गया। तो इसको हम लघुत्तम लेंगे, यानी कि जिसको हम LCM कहते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा है, दोनों का लघुत्तम साइन थीटा कोस थीटा दोनों ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो कोस रह जाएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हम फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको देखिए इस तरह से कोस को पहले लिख दे, साइन को बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन को इस साइड में लिखें कोस को इस साइड में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बट्टे में नीचे वाली संख्या साइन थीटा गुणा में कोस थीटा को लिखेंगे। अब देखिए
इस तरह से हमारा जैसा कि मैंने बताया इस तरह से बन गया। इनको अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा। 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा और गुणा में 1/cos थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा आंसर है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद में शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हमें सिद्ध करना है, ये हमारा क्वेश्चन है और उत्तर हमारा आना चाहिए 1। तो ये LHS भाग हो गया इसका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS। इसको हम सरल करेंगे, उत्तर 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैंने जैसे कि बताया फॉर्मूले में 1 + tan स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। जहाँ पर फॉर्मूला काम में आएगा वहाँ पर हमें फॉर्मूला काम में लेना है। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + sin थीटा और ये है 1 - sin थीटा। यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में संख्या होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं वो इसमें हम लिखेंगे। एक बार प्लस और एक बार माइनस में, जैसा कि हम सरल करते हैं कि a + b और a - b। तो a + b a - b लिखा होता है तो उसको हम a² - b² लिखते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब a² - b² होता है तो a + b a - b लिखते हैं। a + b a - b होता है तो उसको a² - b² लिखते हैं। इसी तरह से देखिए ये a + b है, ये a - b है, तो इसको हम क्या लिखेंगे a² - b²। तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे, इन दोनों को मिला के हो गया a² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b² का मतलब आ गया साइन, तो यहाँ पर होगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसा कैसा रखेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद में 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे साइन को इस साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रह गया 1 - साइन इस साइड में आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि जहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो गुणा में लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। सेक को हम चेंज कर सकते हैं, सेक को साइन कोस में चेंज करें तो सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। सेक को 1/कोस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो 1/कोस स्क्वायर थीटा और गुणा में कोस स्क्वायर थीटा को, इससे ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 शुरू करेंगे हम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें हमें सिद्ध करना है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और बराबर में उत्तर आना चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान ये रखना है कि 2 सेक 2 की जगह 2 ही रहेगा। सेक कब आता है जब हमारे पास में सेक का क्या होता है 1/कोस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर यानी 1/कोस स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर रह जाएगा 2 भी रहेगा ऊपर गुणा में, तो यहाँ पर 2/कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका मतलब आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं उसको। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। सभी साइन कोस में दिए गए हैं, सभी देखिए ये सभी साइन में है, तो हो सके जब तक क्वेश्चन को हम साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो, लेकिन साइन कोस में पहले से दिया गया है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। संख्या यहाँ पर बट्टे में दी गई है, इसका लघुत्तम लेंगे। तो देखिए बट्टे की संख्या लघुत्तम के बिना सरल हम नहीं कर सकते, ये चाहे वो संख्या में हो या साइन कोस में हो। तो देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, लघुत्तम क्या आएगा दोनों ही आ जाएंगे, 1 + sin थीटा भी लघुत्तम आएगा और दूसरा 1 - sin थीटा भी इसका लघुत्तम आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 1 - sin थीटा रहेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 - sin थीटा। उसके बाद में प्लस, फिर देखिए 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 + sin थीटा रहेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे, तो क्या रहेगा 1 प्लस 1 क्या हो गए, 2 हो गए। देखिए ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मैंने जैसे कि आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है साइन, तो ए की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस दूसरी संख्या क्या है साइन, साइन का स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ऊपर आ गया 2 बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इसलिए लिखना है क्योंकि हमें सेक में उत्तर लेके आना है, तो कोस का सेक बना सकते हैं हम। अब 2 बटे कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 की जगह तो 2 रह गया, ठीक। ऊपर हम ये मान लेते हैं इसके गुणा में 1 है, 1 बटे कोस थीटा का मतलब क्या होता है सेक थीटा, लेकिन यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो ये भी सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर इसका 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया गया है कि सिद्ध करना है अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, तो हमारा उत्तर आना चाहिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो इसको LHS भाग को हम सरल करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट में जो संख्या हमें दी गई है वो लिखेंगे, तो ये है 1 प्लस कोस थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए जब अंडर रूट में इस तरह की हमारे पास में संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या है उसके उल्टे चिन्ह के साथ में गुणा करना है, यानी कि हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण का मतलब है नीचे वाली हमारी क्या संख्या है 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 माइनस कोस थीटा है, ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, तो यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा लिखेंगे और बट्टे में भी 1 प्लस कोस थीटा ही लिखेंगे। ये पूरे अंडर रूट में लेंगे। देखिए ये दोनों ऊपर वाले एक जैसे हैं, तो 2 ब्रैकेट एक जैसे हो तो उसका स्क्वायर लगा के हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस और एक बार प्लस हो तो उसको हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखें 1 का स्क्वायर, 1 होगा माइनस, यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला लिखेंगे कि यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये लिखेंगे। तो ऊपर वाली संख्या को हम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इसके बट्टे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक कब आएगा, जब 1 बट्टे साइन थीटा आएगा, प्लस कोट कब आएगा, जब कोस बट्टे साइन आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ से भी हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में रह जाएगा साइन थीटा। तो अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 1 के नीचे साइन लिखेंगे तो 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह बीच में लगाएंगे, कोस के नीचे भी साइन लिखेंगे, दोनों को अलग अलग करके हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा 1 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, और प्लस कोस बटे साइन का मतलब होता है कोट थीटा। तो ये आंसर आ गया। तो ये हमें सिद्ध करना था इसका राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे बराबर में RHS। तो इस तरह से हम क्वेश्चन है उनको सरल करेंगे। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 को सरल करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका उत्तर आना चाहिए। तो LHS भाग को हम सरल करेंगे। यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, होल स्क्वायर दिया गया है, होल स्क्वायर को हम होल स्क्वायर ही रखेंगे। सेक थीटा को साइन कोस में चेंज करने के लिए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, और माइनस टेन को हम साइन कोस में कैसे लिखेंगे, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका स्क्वायर है वो वापस लगा देंगे। चलिए यहाँ से देखिए संख्या बट्टे में हो गई, तो बट्टे में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उसका लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो कोस और कोस का लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा ही आ जाएगा। यहाँ से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 रहेगा,
माइनस कोस थीटा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रहेगा साइन थीटा। इस पर हम लगा देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों पे अलग अलग लगाएंगे। तो एक बार 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में कोस थीटा का स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है। अब देखना ये है कि नीचे आना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, यानी कोस तो हमारे पास में रहना ही नहीं चाहिए। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जैसा कि फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे, इसमें इसकी जगह चेंज करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अलग अलग करके लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है ब्रैकेट को 2 बार लिखना। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में इसके बट्टे में लिखना है कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको ए प्लस बी ए माइनस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे। ऊपर वाली संख्या हमारी सेम टू सेम रहेगी। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और इसके बट्टे में यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और एक बार लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। चलिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा और हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि RHS भाग है वो हमने इसका सरल कर लिया। तो LHS बराबर RHS लिख देंगे हम, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सरल करेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 6 है LHS भाग बराबर RHS भाग, इसका सरल करना है। तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए राइट हैंड साइड का वो 2 कोसेक थीटा आना चाहिए। अब देखिए 2 कोसेक थीटा कब आएगा? कोसेक थीटा का मतलब होता है 2 की जगह 2 रहेगा गुणा में कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। यानी लास्ट इस भाग को हम सरल करेंगे, लास्ट में हमारे पास में 2 गुणा 1 बटे साइन थीटा या 2 बटे साइन थीटा आ जाएगा, उसका मतलब हमारा आंसर आ गया। तो चलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लास्ट में हमें 2 बटे साइन थीटा लेके आना है। तो इसको हम LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर जो संख्या दी गई है हमें उनका देखिए बट्टे में है, तो हम पहले इसका LCM लेंगे। अब इसमें 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा दोनों में से लघुत्तम इसमें जो आएगा LCM वो 1 प्लस कोस थीटा भी आ जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा भी आएगा। चलिए 1 प्लस कोस थीटा ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, साइन से साइन गुणा होके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा को हम गुणा करेंगे तो ये होगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे और आगे जो है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा पहली संख्या का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा पहली संख्या 1 गुणा दूसरी संख्या कोस थीटा, और फिर प्लस में लिखते हैं दूसरी संख्या क्या है कोस थीटा उसका स्क्वायर। जैसे कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सरल करेंगे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमने इसको सरल किया है। चलिए नीचे हम यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा ये लिखेंगे। अब इसमें देखिए नीचे वाले को 1 प्लस कोस थीटा और आगे लिख देंगे हम साइन थीटा। यहाँ पर कोस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को दोनों को पास पास में लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, और उसके बाद में ये कोस स्क्वायर थीटा वो प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम इनको सभी को गुणा, यहाँ पर जो प्लस 1 है उसको प्लस 1 ही लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर ये इनको गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर कोस थीटा से गुणा करेंगे 2 कोस थीटा आ जाएगा, और इसके बट्टे में
1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब इसमें इन देखिए यहाँ पर है ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो बीच में आपको ये लिख देना है ताकि समझ आ जाए कि इनका मान 1 किस तरह से लिखा गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है हमने। तो यहाँ पर इसका मान हो गया 1, आगे प्लस 1 है वो आ जाएगा, फिर प्लस में 2 कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा। चलिए 1 और 1 मिलके हो गए 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और आगे लिखना है आपको साइन थीटा। यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को अगर कॉमन ले तो यहाँ पर हमारे पास में पीछे क्या रहेगा 1 प्लस कोस थीटा रह जाएगा, क्योंकि 2 को यहाँ से कॉमन लिया तो 1 रह गया, प्लस यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो कोस थीटा रह गया और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब हमने यहाँ से कॉमन क्यों लिया, कॉमन इसलिए लिया ताकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले तो 1 प्लस कोस थीटा रहेगा, नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा है, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को काट सकते हैं, कैंसिल हो जाए, तो 2 बटे साइन थीटा रह गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 बटे साइन थीटा, 2 की जगह 2 रहेगा और 1 अब ऊपर क्या रहेगा 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे साइन थीटा, तो 2 की जगह 2 लिख दिया, 1 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना था, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से सरल करना है आपको इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 को हम शुरू करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर उत्तर आना चाहिए हमारा टेन थीटा, इसके बराबर आना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम सरल करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए टेन थीटा के बराबर। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे LHS। देखिए यहाँ पर साइन क्यूब में ऐसा कोई हमारे पास में फॉर्मूला नहीं है, तो हम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर से हम साइन को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम साइन को कॉमन लेंगे, तो हमने लिया साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो पीछे ब्रैकेट में क्या साइन थीटा यहाँ से आ गया तो 1 रह गया, माइनस यहाँ से 2 की जगह लिखेंगे हम 2 और साइन क्यूब थीटा की जगह हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन लिया है। चलिए इसके बट्टे के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ से भी नीचे में कोस को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये कोस थीटा को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 रह जाएगा। अब इसमें साइन बट्टे कोस का मतलब होता है टेन थीटा, साइन बट्टे कोस को हम टेन थीटा, उत्तर तो हमारा यहाँ पर आ गया। अब पीछे जो रह गया उसको हमें कैसे न कैसे करके उसका आंसर 1 लेके आना है, या ऊपर नीचे के ब्रैकेट कटने चाहिए, तो उनको कैंसिल करने के लिए इसको हमें एक फॉर्मूले के रूप में बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि हम फॉर्मूला यूज़ करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि सभी साइन कोस में है इसलिए साइन कोस का फॉर्मूला यूज़ करें। सेक कोस, अगर सेक में कोस में कोट में हो तो वहाँ से फॉर्मूला दूसरा यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी साइन कोस में है तो हम फॉर्मूला भी साइन कोस वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया टेन थीटा, 1 की जगह हम यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और आगे है माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसके बट्टे में हम लिखेंगे यहाँ पर कोस थीटा, ये टेन थीटा बन गया और यहाँ पर है हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी हम ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन बाहर यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो आगे वाला भी क्या होगा माइनस बन जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बनता है हमारे पास में टेन थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये 1 है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में इसमें से प्लस वाला 1 बाहर निकाल देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, तो पीछे हमारे पास में रह जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही क्या है जैसे कि 2 में से 1 को हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है,
और पीछे रह गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे वाले में भी यहाँ पर देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा को हम माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और माइनस में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को दोनों को सेम लिखेंगे तो टेन थीटा ये हो गया, और ऊपर वाला है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे वाले जो ब्रैकेट है उसको साइन पहले लिखेंगे तो साइन माइनस में है तो माइनस में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और कोस है वो प्लस में है तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास में क्या रह जाएगा, टेन थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका टेन थीटा। यही हमें सरल करना था। तो टेन थीटा बराबर RHS लिख देंगे कि इसके बराबर हमने सिद्ध किया है। तो इस तरह से आपको सरल करना है इसको। इसके बाद में हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसमें हमें 1 + sec a बटे sec a बराबर में ये सिद्ध करना है। तो हम LHS भाग को लेके चलेंगे और RHS भाग है इसका वो सरल करेंगे। सबसे पहले हम इसको साइन कोस में चेंज करते हैं तो 1 की जगह 1 रहेगा, इसके बट्टे में a, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और ऊपर प्लस का चिन्ह है वो लगाएंगे। sec a को यानी कि sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, और थीटा की जगह a है वो लिखेंगे। बट्टे में नीचा वाला जो sec थीटा है उसको हम लिख सकते हैं, जो sec a है उसको लिख सकते हैं 1 कोस a। इस तरह से लिखना है। अब आगे जो ऊपर वाला पहले इसको सरल करेंगे। ऊपर वाला बट्टे में है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, कोस a एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर ऊपर 1 से गुणा करेंगे कोस a को तो कोस a हो गया, प्लस कोस a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 रह गया तो 1 लिखेंगे। बट्टे में 1 बटे कोस a। अब नीचे वाला देखिए कोस a से ये कट जाएगा तो हमारे पास में क्या रह गया, नीचे 1 रह गया, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया कोस a प्लस 1 बटे 1। अब आंसर तो ऐसा आता ही नहीं है हमारा। इसके अलावा हम इसको आगे कैसे सरल करेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि नीचे 1 - कोस a आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए, 1 - कोस a, आंसर में ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे कि अंश और हर यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 - कोस a से गुणा करने पे, क्योंकि इसके अलावा इसको आगे हम सरल नहीं कर सकते, हमारे पास में ये एक तरीका बचता है इसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंश व हर में 1 - कोस a से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1 - कोस a से गुणा करेंगे तो 1 - कोस a बटे में 1 - कोस a से हमने गुणा कर दिया। ये देखिए एक बार प्लस में है, एक बार इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए इसको भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो दोनों को सेम लिखेंगे। ये 1 - कोस है, इस एक को इस साइड में लेके आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + कोस a, ये लिख सकते हैं। और ये गुणा में है तो दूसरे ब्रैकेट को पास में लिख देंगे 1 - कोस a बटे में 1 - कोस a। देखिए नीचे तो 1 - कोस a के बराबर हमारा आंसर आ गया, लेकिन ऊपर वाले को थोड़ा सा सरल करेंगे। तो इसको हम सरल करने के लिए ये एक बार प्लस और माइनस में है, जब एक बार प्लस और माइनस में होता है तो उसको हम लिखते हैं कि a + b, a - b को हम लिख सकते हैं a² - b²। तो उसी तरह से इसको लिखना है। तो a² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस दूसरी संख्या कोस, तो ये हो गया कोस स्क्वायर a, और इसके बट्टे में लिखना है हमारे पास में 1 - कोस a। चलिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए अब थीटा की जगह यहाँ पर बस a लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता a लिखें या b लिखें या थीटा लिखें, यहाँ से कोई फ़र्क। हमें ये देखना है कि ये 1 - कोस स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमारे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह a लिखा हुआ है तो a लिख दीजिए, और नीचे है 1 - कोस a। तो ये हमारा RHS बराबर सरल हो जाएगा, तो इसके बराबर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अब इसका एग्जाम्पल नंबर जो 9 है उसमें हमें दिया गया है कोस
4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, उत्तर आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS भाग को हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोस की घात 4 थीटा और साइन की घात 4 थीटा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है कि 4 थीटा को हम डायरेक्ट सरल कर दें। तो इसके लिए क्या करें, स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर भी इसी तरह से इसको, क्योंकि घात जो 4 है उसको 2 भागों में तोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे वापस 4 ही होगी। यहाँ पर भी 2 दूनी 4। चलिए अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर का स्क्वायर अगर आता है तो उसका हम स्क्वायर लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है ये, इसलिए यहाँ पर फिर से एक बार स्क्वायर रह गया, क्योंकि अंदर वाला स्क्वायर तो इन पर रह ही गई, बाहर वाला स्क्वायर है उसको हमने सरल कर लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख दिया। देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके देखिए कोस को इस साइड में लिखे इस साइड में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही प्लस में है, यहाँ पर भी दोनों प्लस में है। तो इनका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाए, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह 1 हो जाएगा, गुणा में ये रह जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा में आगे वाला ब्रैकेट रह जाएगा जो कि हमारा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा। अब इसमें देखिए जो आंसर है हमारा उसमें सिर्फ साइन है, साइन के अलावा कोस है ही नहीं, तो यहाँ से हम कोस को हटाएंगे। कोस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं रहा, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, उसको आगे लिखेंगे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये भी माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी माइनस में है, तो 2 बार हो गए, तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 कितने होते हैं, माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 4, उसी तरह से माइनस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा माइनस में 2 साइन थीटा, लेकिन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आपको सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर आ गया, तो बराबर में लिख देंगे RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन है वो सरल हो गया। चलिए इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 10 है उसको सरल करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है, देखने में थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा की जगह हम P लिख सकते हैं और P जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर Q, यानी कि Q की जगह ये लिख सकते हैं और इनकी जगह Q लिख सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि Q ब्रैकेट में P स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P होता है। चलिए हम LHS भाग लेंगे, तो ये LHS भाग हो गया, ये तो हमें दिया गया है, इनको सरल नहीं करना, ये इनको सरल करना, ये LHS बराबर RHS, तो उत्तर आना चाहिए 2P। तो यहाँ पर दिया गया हमें Q P स्क्वायर माइनस 1, आंसर आना चाहिए 2P। चलिए 2P लेने के लिए सबसे पहले Q का मान क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा। चलिए ये हो गया। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे P का मान क्या है, P स्क्वायर बाद में करेंगे, लेकिन P का क्या मान है, P का जो मान है हमारे पास में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास में P स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे P का मान लिख के उसका स्क्वायर लगा देंगे और माइनस में 1 लिखेंगे। चलिए इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा कोसेक थीटा को हम पहले चेंज करेंगे, तो यहाँ पर इनको हम चेंज कर लेंगे साइन कोस में। तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, गुणा में कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा,
और आगे वाला जो है उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे सरल करते हैं उसी तरह से ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सरल करते हैं कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, उसी तरह से इसको सरल करेंगे। तो ये हमारे पास में ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा पहली संख्या साइन थीटा गुणा दूसरी संख्या कोस थीटा और प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सरल कर लिया माइनस में 1। अब इसमें यहाँ पर जो है उसको रखेंगे 1 बटे कोस थीटा गुणा में 1 बटे साइन थीटा, और ब्रैकेट वाली संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इनका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इनको 5 में लिखेंगे तो ये भी प्लस का है और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहाँ जहाँ आप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है कि इस तरह से हमने इसको सरल किया है। तो इसका मान और इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, तो इनका मान हो गया 1। चलिए उसके बाद में यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो ये लगा देंगे प्लस। उसके बाद में यहाँ पर जो पीछे रह गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा और लास्ट में -1। ये -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास में रह गया 2 साइन थीटा कोस थीटा रह गया। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा और बट्टे में कोस थीटा साइन थीटा, ये लिख देंगे कोस थीटा और साइन थीटा ये लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ये, और यहाँ पर भी हम प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी प्लस का ही चिन्ह लगेगा। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, प्लस का चिन्ह लगाना था हमें। अब लास्ट में आके यहाँ पर ये रहता है और यहाँ पर ये। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा भी आएगा साइन थीटा भी आएगा, तो हम लिख देंगे कोस थीटा और साइन थीटा। तो ऊपर क्या आएगा, साइन इधर चला जाएगा कोस इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको देखिए इतने को लघुत्तम लेके हम सरल करेंगे तो ये आएगा, और पीछे जो ब्रैकेट में रहेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन थीटा गुणा कोस थीटा। देखिए ये कोस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा ये कट जाएंगे, यहाँ पर 2 रह गया और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए ये आगे पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं है, चाहे 2 गुणा 1 लिखे या 1 गुणा 2 लिखे, उत्तर 1 ही आएगा, आना 2 ही है, तो ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा है और यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा है, तो दोनों कैंसिल हो गए, 2 रह गया और साइन थीटा प्लस कोस थीटा रह गया, तो 2 और आगे लिख देंगे हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान है p, तो इसकी जगह हम वापस p लिख देंगे, तो 2 की जगह 2 रह गया और यहाँ पर p आ गया। तो हमें सिद्ध करना था कि 2p उत्तर आना चाहिए, तो बराबर क्या लिखेंगे RHS, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया था, पॉइंट लगा दिया था, तो पॉइंट का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, लेकिन यहाँ पर जो प्लस में है यहाँ पर q का मान है वो प्लस है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लिखना है आपको, फिर यहाँ पर साइन कोस में चेंज करना है और लघुत्तम लेके जल्द यहाँ पर ही आप सरल कर लेना लघुत्तम लेके, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सरल करना है क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 11 को सरल करेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 11 है, जिसको हम साइन कोस में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा और कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, या थीटा की जगह ए लिख दें क्योंकि इसमें ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए जो हमें क्वेश्चन है ये LHS भाग है और ये RHS भाग है। उत्तर हमारा 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए आना चाहिए, तो हम LHS भाग को सरल करेंगे। यहाँ पर हमें जो दिया गया है कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको सेम टू सेम रखना है आपको, तो कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1 है उसकी जगह ये लिखेंगे। देखिए 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन इसको यहाँ पर लिखना है फिर कोसेक स्क्वायर ए फिर माइनस में कोट स्क्वायर ए। चलिए इसके बट्टे में जो है उसको सेम टू सेम लिखना है, कोट ए माइनस कोसेक ए,
और प्लस 1। अब ये जो नीचे वाला है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का ब्रैकेट एक ऊपर हम बनाएंगे, फिर दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये है हमारे पास में, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए, और उसके बाद में माइनस। अब यहाँ पर जो है वो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। एक बार प्लस में लिखेंगे तो लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, और दूसरा हम लिखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए। एक बार प्लस में लिख दिया, क्योंकि तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, उस तरह से लिखा है मैंने। तो अब इस पर नीचे वाला लिखेंगे हम कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है उससे पहले हमारे पास में जो है कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए। देखिए कोसेक को इस साइड में लिखे या इस साइड में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन आ सकता है। ये भी कोसेक कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से दोनों में से कॉमन, ये गुणा में है यहाँ पर, तो कॉमन आ सकता है। कॉमन हम लेंगे यहाँ पर, कॉमन आ गया हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आ गया कॉमन। तो देखिए यहाँ से ये कॉमन यहाँ से आ गया, तो पीछे यहाँ से कॉमन हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर रहेगा 1, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं रहा, पीछे ये ब्रैकेट रह गया, तो इस ब्रैकेट को लिखेंगे हम कोसेक ए माइनस कोट ए, और बटे में लिखना है हमें कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। चलिए आगे इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको सेम टू सेम लिखना है, तो इसको लिखेंगे हम कोसेक ए प्लस कोट ए, और उसके बाद में आगे हम लिखेंगे यहाँ पर ये 1 है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे तो ये प्लस का होगा। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा इस तरह से बन जाएगा ब्रैकेट। चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, 1 की जगह 1 लिखना है, माइनस का चिन्ह। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, पहले आएगा कोसेक ए, फिर ये माइनस है, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस में बन जाएगा, क्या बनेगा, कोट ए बन जाएगा। और नीचे वाला हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये ब्रैकेट दोनों सेम है। देखिए कोट ए दोनों प्लस में है, कोसेक ए यहाँ पर भी माइनस में है, कोसेक ए यहाँ पर भी माइनस में, ये प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है। तो इसको सही तरीके से एक स्टेप और लिखेंगे तो उसमें सही तरीके से लिख देंगे, या इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर देंगे। सेम ब्रैकेट दोनों, पीछे हमारे पास में जो आंसर रहा है वो हमारा रह गया कोसेक ए प्लस कोट ए, ये रह गया। अब इसको बनाना है हमें इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, ये कोसेक ए प्लस में कोट ए। अब हमें राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है, तो राइट हैंड साइड 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन कोस में अब चेंज करेंगे इसको, क्योंकि पहले अगर साइन कोस में चेंज करते तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए यहाँ पर देखिए ये छोटा हो गया क्वेश्चन अब हमारा बहुत ही। तो इसको हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे, साइन ए लघुत्तम आ जाएगा, तो 1 प्लस ऊपर क्या रह जाएगा, कोस ए। तो देखिए 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए, ये हमारा इसके बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर में RHS। तो यहाँ पर आपको साइन कोस में इसको चेंज कर लेना है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 शुरू से करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर
1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर है। यानी कि इसको सिद्ध करेंगे तो भी ये आंसर आना चाहिए, इसको सिद्ध करेंगे तो भी ये आंसर आना चाहिए। दोनों से हमें टेन स्क्वायर ए निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस भाग को सरल करेंगे LHS को। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब होता है तो उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। चलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह कोई भी हो, ABCD का कोई भी अक्षर हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि फॉर्मूला इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा ये है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें ये फॉर्मूला काम मिलेंगे। तो नीचे वाला देखिए, जहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए। तो ये होगा। पहले इसी वाक्य को हमें सरल करना है। तो देखिए अब दोनों पे स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटे बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए की बात है, कोई इससे अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसको कि सेक ए बटे कोसेक ए, इसका हम होल स्क्वायर पूरे का लगा देंगे, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ या इसका होल स्क्वायर, दोनों में ए की बात होती है। चलिए यहाँ पर हम इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। टेन ए लाने के लिए, टेन स्क्वायर ए के लिए टेन क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। यानी कि हमें यहाँ पे लेना है साइन बटे कोस लेके आना है। तो यहाँ पर सेक को हम लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, और बटे में कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, ये लिख सकते हैं। तो चलिए ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला हो गया। नीचे वाले को पलट के लिखेंगे तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा, 1 अपॉन कोस ए गुणा में ये नीचे वाला भाग साइन ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो साइन ए बटे 1, इस तरह से हो जाएगा। अब साइन ए, अब देखिए इसका स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर था पूरे का हमारे पास में, इसमें पूरे में स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका भी हम स्क्वायर ही लगाएंगे। और इसी तरह से साइन को 1 से गुणा किया तो हमारे पास में क्या आया, साइन ए। कोस को 1 से गुणा किया तो ये आ गया कोस ए, और इसका स्क्वायर, साइन बटे कोस का मतलब होता है 10, और यहाँ 10a, और स्क्वायर है तो यहाँ पर 10 स्क्वायर है, तो इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया। तो बराबर लिखेंगे RHS। चलिए इसको सरल करेंगे तो भी हमारे पास में 10 स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, इसको हम, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम इसको साइन कोस में पहले ही चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 10a, तो 1 की जगह 1 लिखेंगे, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस 10a, 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, ये लिख सकते हैं। और होल स्क्वायर को हम बाद में लगा देंगे। तो और बट्टे में 1 माइनस कोट ए, तो 1 को लिख सकते हैं 1 बटे 1, माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। अब पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। ऊपर वाले भाग को हम सरल करेंगे इतने को, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, लघुत्तम क्या आएगा, कोस ए, और यहाँ पर ऊपर फिर यहाँ पर आ जाएगा कोस ए माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। नीचे वाले भाग को इसको सरल करेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए, तो यहाँ पर साइन ए यहाँ पर चला जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा कोस ए। चलिए यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है वो वापस लगा देंगे। अब क्या हो गया, ऊपर वाली संख्या को हम ऐसा कैसे रखेंगे, तो ऊपर वाली हमारी क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, और बट्टे में कोस ए, गुणा में नीचे वाली को पलट के लिखेंगे, क्योंकि ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया साइन ए, बट्टे में साइन ए माइनस कोस ए, तो साइन ए माइनस कोस ए। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लगाएंगे पूरे का। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने लिखा है कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए, और यहाँ पर हमारे पास में आ गया साइन ए
बटे साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो साइन ए माइनस कोस ए है तो यहाँ पर भी साइन ए माइनस कोस ए होता तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को हम साइन ए माइनस कोस ए बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन को पहले लिखेंगे, लेकिन साइन क्या है माइनस में, यहाँ पर साइन प्लस में, तो हमें साइन को प्लस में बनाना है। तो हम इसको इस ब्रैकेट के जैसा लिख देंगे कि साइन ए माइनस कोस ए। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। अब यहाँ से देखिए दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना है, तो हम यहाँ से इसको साइन ए माइनस कोस ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए माइनस कोस ए, यानी कि जो साइन माइनस में था उसको हमने प्लस में कर दिया, जो कोस प्लस में था उसको माइनस में कर दिया। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, जो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेम संख्या सेम ही रहनी चाहिए हमारी। हमें ऐसा नहीं है कि हमने साइन को प्लस में किया है। यहाँ पर साइन माइनस में, अभी भी साइन माइनस में है, यहाँ पर कोस प्लस में है, अभी भी यहाँ पर कोस प्लस में है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि माइनस में। देखिए ब्रैकेट को मैं हटा दूंगा तो माइनस में साइन आ जाएगा और ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में कोस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस प्लस में है। चलिए बटे में यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में कोस ए, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे और आगे वाला जो है उसको साइन ए गुणा में साइन ए और बटे में लिखना है हमें साइन ए माइनस कोस ए और यहाँ पर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर माइनस रह गया, तो माइनस यहाँ पर साइन ए और बटे में कोस ए और इसका स्क्वायर जो यहाँ पर है वो वापस लगा दें। तो साइन ए बटे कोस ए, साइन बटे कोस का मतलब होता है टेन, लेकिन माइनस में हो गया तो यहाँ पर माइनस में आ गया टेन ए, लेकिन इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा और टेन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। तो ये बराबर RHS। तो हमने इस साइड के बराबर इसको सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, जो एग्जाम्पल नंबर 12 है उसको सरल करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1 से 12 तक बता दिए हैं, जो कि 7.1 प्रश्नमाला के हैं। तो आगे की वीडियो में आपको 7.2 प्रश्नावली है, उसके सभी एग्जाम्पल है वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।